अस्सलामु अलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदु नसल्ली अला रसूलिल करीम। सूरह हज के 12 मरकज़ी मौज़ूआत में से हमारा 9वां मरकज़ी मौज़ू क़यामत है। इसके 6 ज़िमनी मौज़ूआत हैं, जिसमें से दूसरा है दोबारा ज़िंदगी। आज सारा मसला इस बात का है कि दोबारा ज़िंदगी, अगर ये ईमान हमारा है दोबारा ज़िंदगी पर, हर कोई मानता है कि दोबारा ज़िंदा होना है, लेकिन इसको जो यकीन कामिल है ना, अगर ये किसी को ये यकीन हो कि मैंने दोबारा उठना है, इसका हिसाब देना है, सारा कुछ होना है, फिर तो ज़िंदगी कुछ और हो। यहाँ तो दोबारा ज़िंदगी तो दूर की बात है, यहाँ किसी को यहाँ मरने पे यकीन नहीं है। रोज़ जनाज़े उठते हैं, रोज़ हम कद्दा देते हैं, रोज़ जाके दफनाते हैं और नारे मारते हैं, और लेकिन फिर क्या है, बुल्ले नहीं बुल्ले गौर पे कोई होर ऐसा नहीं हो मरना। यहाँ पे मैं नहीं मरती, हर कोई इसी चक्कर में होता है कि ये बस दूसरों को मैंने दफनाना है, उसके बाद चावल खाने और मौज हो जानी है, इसके बाद किसी की मेरी बारी नहीं आनी। अगर किसी को पता हो कि मैंने मरना है, तो फिर उसकी ज़िंदगी कुछ और हो, जो हो रहा है वो ना हो। तो ये ज़िंदगी मौत पे यकीन नहीं है उस तरह से, और फिर दोबारा ज़िंदगी दूर की बात है। तो 5 नंबर आयत में से 3 नुकात हैं। दोबारा ज़िंदगी लाज़िम है, पहले भी तो अदम से वजूद में आए थे, और फिर अल्लाह ने इसकी दलील दी है कि खुशक बंजर ज़मीन से सबक हासिल करो। पानी पड़ता है, बारिश होती है, कैसे तरोताज़ा हो जाती है, तो फिर उससे नबातात और ज़िंदगी पैदा होती है। ये इस आयत को देखें 5 नंबर को, बड़ी इसमें अल्लाह ने क्लियर बात की है कि या अय्युहन्नासो इन कुंतुम फी रैब, क्या तुम्हें शक है इसमें? रैब कहते हैं शक को। कुरान भी इसी लाम ज़ाल कल किताब ला रैब फीह, ये किताब इसमें कुछ शक नहीं। अगर शक है मिनल बास, दोबारा उठने में, तो अल्लाह ने कहता है पहले भी तो तुम्हें मैंने पैदा किया है, पहले भी तो पैदा किया है, ये कोई ऐसी बात तो नहीं है कि पहले नहीं पैदा हुआ। तो इंसान की गफलत का ये आलम है कि अगर कोई वाक़या कारनामा हुआ, कितना ही मुहैयर लकूल हो, हाँ, वो अगर आदत बन चुका हो तो इस पर गौर करने की ज़हमत ही गवारा नहीं करता। मगर कम मुहैयर लकूल बात जो वक़ूफ़ पज़ीर ना हुई हो, इसका इनकार कर देता है। 100 साल पहले के इंसान को आज की जायदाद के बारे में की बात सब्र लगती थी, कि 100 साल पहले वाले इंसान से पूछो ना जी, ये टेलीफोन की बात करो, उससे मोबाइल की बात करो, जहाज़ की बात करो, उसने कहा जी जहाज़ पे मैं जाना है, वो शक्ल देखेगा आपकी। उसी का मोबाइल के ऊपर कर रहे हैं, ये जो सारा जिचा कुछ हो रहा है, किसी एक लफ्ज़ की उसको समझ आनी थी उस वक़्त, ये क्या कुछ हो रहा है, और ये सब नामुमकिनात में से लगता था। तो ये सारी बातें तसव्वुर लगती थी, मगर आज मोबाइल, ड्रोन, कंप्यूटर, डीएनए, ये इतना आम है कि कोई इस पर गौर भी नहीं करता, ये सब कैसे है, क्यों हो रहा है? ये 100 साल पहले क्यों नहीं था? दुनिया तो यही थी, चीज़ों के ख़वास भी यही थे, और जिन चीज़ से ये चीज़ें बनी हैं वो भी यही थे। डीएनए इंसान में हज़ारों सालों से आ रहा है, इंसान को रफ्ता-रफ्ता पता लगे, लेकिन जब आ गया तो फिर इसे आदमी मामूल की कार्रवाई समझता है। तो दोबारा ज़िंदगी इंसान की अपनी पैदाइश से ज़्यादा मुहैयर लकूल तो नहीं, मगर इसका इनकार कर देता है। इंसान इस पर भी गौर नहीं करता कि इंसान जब बच्चा होता है तो ग़िज़ा इसकी ताकत, अक़ल, कद, जिस्म हर चीज़ में इज़ाफ़ा करती है। मगर जवानी के बाद दोबारा जब बुढ़ापा आता है तो अच्छी ग़िज़ा भी इसकी अक़ल, क़ुव्वत में इज़ाफ़ा की बजाय कमी का ही बाइस बनती है, ख़राबी करती है, अक़ल माऊफ़ हो जाती है, याददाश्त ख़त्म हो जाती है, कमर दोहरी हो जाती है, जिस्म बीमार और लाग़र हो जाता है। तो ये सारी बातें हो रही हैं, तो लेकिन इंसान इन पे गौर नहीं करता। जो चीज़ रूटीन में हो रही है उसे टेकन फॉर ग्रांटेड लेता है कि ये तो होना ही होना है ना, और जो चीज़ उसने देखी उसको मानता नहीं। दोबारा, और यही मक्के के काफ़िरों का मसला था, यही फ़िरौन का मसला था कि जो मरे हैं उनको ज़िंदा करके लाओ। और अबू जहल गया, नज़र बिन हारिस गया, उठा के ले आया हड्डियाँ बोसीदा कब्रिस्तान से, कि इन्होंने उनको हाथ में से पीस कर कहता है इन्होंने दोबारा ज़िंदा होना है। आज साइंस कहती है कि डीएनए हज़ार साल के पहले का, उस हड्डी से किसी एक बाल से डीएनए निकाल लेते हैं। तो अल्लाह जैसे बीज से आप 100 साल, 200 साल, 1000 साल पुराना बीज जो आग लगाए, फिर दरख्त बन जाता है, फिर पौधा हो जाता है, अल्लाह भी इसी तरह दोबारा ज़िंदा करेगा। तो यही बात 6 नंबर आयत में अल्लाह ने कही है कि ये दोबारा उठना हक़ है, और वो ज़िंदा करता है मुर्दों से, और ये हर चीज़ पे कुदरत रखने वाला है, और क़यामत की घड़ी आने वाली है, और अल्लाह उठाएगा जो कुछ कब्रों में है, ये कुछ नहीं। और यही बात सूरह नाम है 6 नंबर, उसकी आयत 94 में अल्लाह ने कहा कि तुम हमारे पास आ गए एक-एक करके, जैसे हमने पैदा किया था तुमको पहली बार। अव्वल मर्रतिन खलक़नाकुम अव्वल मर्रतिन, जैसे पहली दफ़ा पैदा हुए थे तो पहली दफ़ा मर्ज़ी से पैदा हुए थे। उस वक़्त बहस करते मैंने नहीं पैदा होना, ये पहली दफ़ा पैदा होना मुश्किल है। अदम से वजूद में आना ज़्यादा मुश्किल है, जबकि वजूद को दोबारा शक्ल देना उतना मुश्किल नहीं है। और जब अदम से वजूद में आ गए तो अब क्या मसला है? तो इन्हें और छोड़ आए जो कोई असबाब हमने तुमको दिया था अपने पीठ पीछे, और हम नहीं देखते तुम्हारे साथ सिफ़ारिश करने वालों को, जो तुम बताया करते थे ये हमारे बड़े सिफ़ारिशी और हमारा बड़े तल्लक है इनसे, और सारे दावे ज़ाया हो गए। और फिर यही बात अल्लाह ने दोबारा कही है सूरह कहफ 18 नंबर, उसकी आयत नंबर 48 में है। और सामने आएँगे तेरे रब के सामने सफ़ बाँध कर, रब्बे का सफ़ा, सारे सफ़ बाँध कर आ जाएँगे, और जैसे
ہم نے بنایا تھا پہلی بار، لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرۃ، جیسے پہلی دفعہ پیدا ہوئے تھے اسی طرح دوبارہ پیدا ہوں گے۔ پہلی دفعہ پیدا وقت ہمارا کوئی اختیار نہیں تھا، صبح ہوئے ہیں، رات کو ہوئے ہیں، گھر میں ہوئے ہیں، اسپتال میں ہوئے ہیں، کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں، کون سے والدین ہیں، کیسے حالات میں، جنگ کے حالات تھے، امن کے حالات تھے، کیا کچھ تھا۔ دوسری دفعہ بھی مجھ سے کسی نے نہیں پوچھنا کہ ہم نے اسی طرح پیدا ہونا ہے، پہلی دفعہ بھی ننگے پیدا ہوئے تھے، دوسری دفعہ بھی ایسے ہی پیدا ہونا ہے۔ تو یہ سارا کچھ ہے۔ اللہ کہتا ہے لیکن یہ کہ ہمارا وعدہ ہے جو اس نے پورا ہونا ہے۔ تو پھر 7 نمبر میں اللہ تعالیٰ سب کو قبروں سے اٹھائے گا۔ یہ کیا ہے؟ وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَن فِي الْقُبُورِ، اللہ ان کو دوبارہ اٹھائے گا قبروں میں سے۔ پہلے تو تھے نہیں، تم عدم سے وجود میں آ گئے، لیکن اب ہو قبروں میں پڑے ہوئے ہیں، ڈھڑیاں پڑے، دوبارہ ان میں سے ایک اللہ نے پیچھے 6 نمبر میں بات کی، ایک بارش سے دوبارہ نہیں لہلا جاتی زمین اور پھر فصلیں ہو جاتی ہیں، تم بھی اسی طرح اٹھو گے، قبروں میں سے نکل کے آؤ گے اور بالکل، اور پھر اللہ کی حمد بھی بیان کرو گے اور بھاگتے آؤ گے، اور حشر اکٹھا کرنے کو کہتے ہیں، سب اکٹھے ہو گے اس میں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔